बदमाश लड़की शाओ को एक बढ़िया वाली लात मारकर दूर करती है। शिन याद करता है कि लड़की ने बोला था कि हर 10 सेकंड में शाओ को उस पर अटैक करना होगा और अटैक मिस होने पर शिन का काम तमाम हो जाएगा। लेकिन पहले के मुकाबले शाओ काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। शाओ अपनी चोटी से हमला करती है, लेकिन फिर से टाइम स्टार्ट करके लड़की शाओ को लात मारकर नीचे गिराती है, पर शाओ हंसते हुए उठती है और दारू पीती है। लड़की फिर से हमला बोल देती है, मगर शाओ आसानी से उसके अटैक से बचते हुए उसी को जबरदस्त किक मारती है और कहती है, अरे फिक्र मत करो ओल्ड लेडी, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगी क्योंकि ये हमारा फैमिली रूल है। लड़की समझ नहीं पाई कि ये क्या बकवास है और ये फैमिली रूल क्या है। साओ ने समझाया कि वो मिस्टर तारो के परिवार की मेंबर है और उन्होंने नियम बनाया है कि किसी को भी नहीं मारना है। लड़की उसको पागल कहते हुए किक मारने आती है, मगर शाओ उसको रोकते हुए गुस्सा हो जाती है क्योंकि लड़की ने उसको पागल जो बोला। शिन को लगा कि बेवड़ी को नशे का असर कुछ ज्यादा ही हो गया है। शाओ उसको एक तगड़ा सा पंच मारने ही वाली थी, लेकिन ये क्या, शाओ अपने पंच को बीच में ही रोक देती है और अचानक से नशे से बाहर आ जाती है। वो समझ नहीं पाई कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। लड़की इस बात पर गुस्सा हो जाती है कि उसने उस पर हाथ कैसे उठाया। देखने से लग रहा था कि अब शाओ तो गई काम से, लेकिन लड़की शाओ की हिम्मत की तारीफ करते हुए उसको गले लगा लेती है और वो दोनों बचपन की सहेलियां बन जाती हैं। शिन राहत महसूस करता है कि अब वो कटने से बच गया और बिल्डिंग के ऊपर तारो बोइल्ड के आरडीपी की इंफॉर्मेशन देते हुए बाहर निकलता है और कहता है, अब तेरा बचना नामुमकिन है बोइल्ड, क्योंकि मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। बोइल्ड कहता है, तारो साकामोतो, तेरा पतला होने का जादू टोना अच्छा है, लेकिन तुझे जल्दी करना होगा क्योंकि तेरी फैमिली खतरे में है। तारो कहता है, अरे तू उनकी फिक्र मत कर, उनके पास पहले से ही मेरे 2 भरोसेमंद साथी मौजूद हैं। इतना बोलकर तारो बोइल्ड को एक घुसंड मारकर भूतिया घर के बाहर ले आता है और एक जबरदस्त किक मारता है और कई सारे पंचेस मारकर उसको दूर हटाता है। बोइल्ड काउंटर अटैक करने के लिए आरडीपी के साथ आता है, लेकिन तारो इतना तेज मुक्का मारता है कि बोइल्ड का रॉकेट डायनामिक पंच चकनाचूर हो जाता है और तारो उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। बोइल्ड अपने SBB को तारो पर फेंकता है, जिसे तारो आसानी से पकड़ते हुए बोइल्ड के करीब जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट उसी पर कर देता है। बोइल्ड तारो का पुराना हिटमैन वाला वर्जन देखकर चौंक जाता है। तारो कहता है, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो बोइल्ड, और मैं भी कभी ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन अब मैं अपनी पूरी ताकत अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने में लगा रहा हूँ क्योंकि अब ये मेरी जिम्मेदारी है। तारो एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और पास ही में एक झूले पर एक लड़का एक लड़की को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रहा था, पर तभी तारो के पंच से बोइल्ड और तारो उनके ऊपर वाले झूले में आकर शांति से बैठ जाती हैं। बोइल्ड एक सिगरेट लगाते हुए ये कहकर बेहोश हो जाता है कि तारो एक हार्ट बॉइल्ड पर्सन है, और वहीं पर वो सब भी उस भूतिया घर के बाहर निकल आते हैं। आओई शिन से थोड़े सवाल पूछती है, जिसको शिन टाल देता है। फिर वो तारो के बारे में पूछती है तो शिन उसको ढूंढने चला जाता है और वहीं वो दोनों टूटे हुए झूले से बाहर निकलते हैं तो केयर टेकर उसके बारे में सवाल पूछती है, जिस पर बोइल्ड बोला, सुनो लड़की, एक मर्द से उसकी इंजरी के बारे में पूछना नहीं चाहिए। लड़की ने कहा, आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर, मैं नुकसान के बारे में बात कर रही हूँ, इसके पैसे निकालिए जल्दी से। मीट बन लेते हुए तारो से बोइल्ड कहता है, तुमने मुझे हरा दिया तारो, इसलिए मैं आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। और जैसे ही तारो बन खाता है, बोइल्ड खाने के लिए मांगता है। अगर तारो उसको बन देगा तो फैमिली के लिए कम पड़ जाएंगे, इसीलिए वो अपने हिस्से का बन उसको दे देता है। झूठा बन खाते हुए बोइल्ड तारो से पूछता है कि वो इतना ताकतवर होते हुए रखवाला क्यों बना बैठा है। तभी वहाँ पर शिन भी तारो को ढूंढता हुआ आ गया और तारो को एकदम पहले की तरह चिकना देखकर खुश हो जाता है और उसकी फोटो लेने लगता है। बोइल्ड ने तारो को बताया कि डुंडनकाई के लोगों ने उस पर बाउंटी लगाई है, इसीलिए तारो को इसका कुछ करना पड़ेगा। और ये बातें पास में खड़ी आओई सुन लेती है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक तरफ बैठकर उनकी क्लास लगाने लगती है, जबकि वो दोनों लड़कियां हना के साथ खेल रही थी।
तारो ने बताया कि उस पर किसी ने मारने का इनाम रखा है और इस बात पर आओई उसको धमकाने लगी कि रूल नंबर 6 के अनुसार फैमिली में कोई भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए था। तभी भुक्कड़ बोइल्ड तारो का बचाव करते हुए उनका मीट बन उठाकर खाने लगता है और कहता है, अरे मैडम, ये तो बस इतना चाहता था कि आप सब लोग बिना डरे सुगर पार्क में मजे कर सकें। आओई कहती है, तारो, तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम ये बात मुझसे छुपा पाओगे? अब ये सब करना बंद करो और उस खतरे को मिटाओ जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है। इसके बाद मेले की कॉस्प्ले रेड शुरू हो जाती है, जिसे देखकर माँ बेटी बहुत खुश होते हैं। बाउंटी के बारे में शिन के पूछने पर तारो ने बताया कि वो कोशिश करेगा बाउंटी हटवाने की। लड़की ने बताया कि ऐसा करना नामुमकिन है क्योंकि बाउंटी का काम JAA के हाथों में है। बोइल्ड कहता है कि JAA के अंदर उसके बॉस की जान पहचान है। शिन उसको मदद करने के लिए बोलता है, लेकिन बोइल्ड ये बोलकर मना कर देता है कि उनको अपने काम खुद करने चाहिए और वैसे भी उसको बॉस का कोई अता पता नहीं है। इतना बोलकर बोइल्ड और लड़की वहां से चले जाते हैं और शिन समझ नहीं पाती कि डुंडनकाई को ढूंढने के लिए अब उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन तारो के पास एक रास्ता है और सुबह जब वो जा रहे थे तो शिन इस बात को लेकर परेशान है कि तारो के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो वो मनचाहे तौर पर मोटा या पतला हो जाता है। इसके बाद वो एक वीडी शॉप में जाते हैं जिसको ये लोग इंफॉर्मेशन बैंक बोलते हैं, जो फिल्मों के जरिए सारी जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। शिन को डुंडनकाई वाली कैसेट मिल जाती है और वो उसे देखने के लिए सिनेमा रूम चले जाते हैं। डुंडनकाई एक अकेले हत्यारे से शुरू हुई कहानी जो अपने साथियों के साथ एक बिल्डिंग को अपना अड्डा बना लेता है और फिर उसका साथी हंसते हंसते मर जाता है। ये सब जानकारी शिन नोट कर लेता है, जबकि तारो घोड़े बेचकर सो गया। जानकारी लेने की फीस 7,56,000 वॉन होती है, जिसको तारो अपने कार्ड से चुका देता है। शिन समझ नहीं पाया कि तारो के पास इतने वॉन कैसे हैं, जिस पर तारो ने बताया कि शादी से पहले उसने अपनी कुछ सेविंग बनाई थी। वहाँ बैठा आदमी तारो को सावधान रहने को बोलता है क्योंकि नुकसान पहुँचाने का काम उसके किसी दोस्त का हो सकता है। तारो समझा नहीं कि वो कहना क्या चाहता है, जिस पर आदमी बोला कि अभी वो कुछ नहीं कहेगा क्योंकि फिल्म अभी तक आई नहीं है। किसी एक अनजान जगह पर नागुमो 3 लोगों के साथ बैठा खाना खा रहा है। एक आदमी पूछता है कि उसने सुना है कि नागुमो तारो से मिला है, लेकिन नागुमो इस बात से मना कर देता है। आदमी को नागुमो की बात पर यकीन नहीं होता और वो उस पर एक चाकू से हमला बोल देता है, जिसे नागुमो अपनी चम्मच से उसको आसानी से डोच कर देता है। पास में बैठी ओसारागी नाम की लड़की से शिशिबा कहता है कि गर्म खून वालों का यही लफड़ा है, और जैसे ही वो खाना खाने जा रहा था तो ओसारागी उसको खाने से मना कर देती है। तो शिशिबा वहाँ खड़े सेफ को बुलाकर बुरी तरह से चाकू मार मार कर सिर्फ इसीलिए काट देता है क्योंकि उसने खाने में ओनियन डाला था। तभी वहाँ पर एक एरिया नाम का मुच्छड़ आता है और उनका स्वागत करके बताता है कि वो जापानीज एसोसिएशन ऑफ असैसिन का मेंबर है और ऑर्डर के मेंबर को एक साथ देखकर खुश है। आदमी कहता है कि यहाँ ऑर्डर के 4 मेंबर नहीं हैं। शिशिबा कहता है, अरे 3 तो वैसे भी आते ही नहीं हैं, लेकिन ताकामुरा के नहीं आने की बात उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आई है। मुच्छड़ कहता है कि JAA से जुड़े लोगों को मारा जा रहा है और असैसिन चाहती है कि वो चारों ऑर्डर के नाम पर इस मामले को सुलझा दें। और वहीं तारो की टीम डुंडनकाई के अड्डे तक पहुंच जाती है और वो सीक्रेट मिशन बनाकर अंदर जाते हैं और छुप जाते हैं। तभी वहां से 2 बंदे गुजरते हैं जो तारो के बारे में ही बातें कर रहे थे कि उसने कैसे बोइल्ड को हरा दिया, पर एकदम से शिन एक को पकड़कर ठिकाने लगा देता है और पीछे से तारो दूसरे वाले को सुला देता है। शाओ कहती है कि अब बस उन्हें बॉस को ढूंढना होगा, जिस पर शिन उसको डांटते हुए बोला कि उसने इतनी महंगी फिल्म ध्यान से नहीं देखी क्या, क्योंकि बॉस को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो टॉप फ्लोर की बिल्डिंग में बैठा हुआ है और उन्हें खिड़की के रास्ते से जाना है। तभी ऊपर वाले फ्लोर पर एक हाथ धोते हुए आदमी को एक आहट सुनाई देती है और जब वो
देखने की कोशिश करता है तो तारो उसको अपनी इलेक्ट्रिक गन से बेहोश कर देता है और वो अंदर आकर उसको बांध देते हैं। आगे जाते हुए शिन तारो को बताता है कि उसको यहाँ थोड़ी गड़बड़ लगती है क्योंकि एक भी आवाज उसको नहीं सुनाई दे रही है। तभी वो एक दरवाजे के सामने पहुंचते हैं और जब उन्होंने उसे खोलकर देखा तो अंदर बहुत सारे आदमियों की लाश पड़ी हुई थी और बीच में नागुमो कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो उसे देखकर सरप्राइज होते हैं और उससे बात करते हैं। नागुमो ने बताया कि दुंडनकाई के लोगों और बॉस को उसने मार डाला है और एक चाकू निकालकर बोला कि अब मरने की बारी तारो की है। नागुमो बिजली की रफ्तार से शिन की तरफ आता है और उसके गले पर चाकू मार देता है, लेकिन शिन को समझने में देर नहीं लगी कि नागुमो ने क्या किया है और नागुमो भी लाइक डीचू डीचू डीचू। कैसा लगा मेरा मजाक। तभी शिन और शाओ मिलकर नागुमो को इतना गंदा मजाक करने के लिए धो डालते हैं, जिस पर नागुमो कहता है अरे अरे माफ करना, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया था तो सब पहले ही मर चुके थे। तारो ने पूछा कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है तो नागुमो ने बताया कि कोई लगातार असैसिन के मेंबर को मारे जा रहा है और वो भी बिना कोई झगड़े के, और पीछे कुछ महीनों से JAA के 100 से भी ज्यादा मेंबर को मौत के घाट उतार दिया गया है, जो असैसिन का 1/4 हिस्सा है। और इतना सब असैसिन को अलर्ट करने के लिए काफी है, जबकि मारने वाला ऑन द स्पॉट X का निशान छोड़कर चला जाता है। तो हमने उसको सलर नाम दे दिया है और ऑर्डर इसकी जांच कर रहा है। शाओ समझी नहीं कि ये ऑर्डर क्या है। इसके बारे में छपरी ने भी जिक्र किया था, जिस पर नागुमो कहता है कि ये असैसिन की दुनिया की एक स्पेशल टीम है जो सीधे JAA के अंडर काम करती है और इसमें कुछ एलीट मेंबर होते हैं जो असैसिन की दुनिया में तालमेल बनाए रखने के लिए खतरनाक लोगों को मार डालते हैं, और तारो भी उसी टीम का मेंबर रह चुका है। ये सुनकर शिन हैरान हो जाता है क्योंकि इस बात से वो खुद भी बेखबर था। नागुमो उनको सलर से सावधान रहने को बोलता है, जिस पर शिन कहता है कि उन्हें क्यों डरना चाहिए, वो तो असैसिन का हिस्सा ही नहीं है। नागुमो ने कहा मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ तारो क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक ये मर्डर उस टाइम शुरू हुए हैं जब से तुम्हारे ऊपर बाउंटी लगाई गई है। किसी और जगह उसी कातिल ने बहुत सारे लोगों को मार डाला है और वही X का निशान वहां पर मार्क कर दिया है। इसके बाद वो तीनों फिर से उस घर में स्टोर पर काम कर रहे थे कि तभी वहां एक नल्ला सा बदमाश आता है और तारो को मारने की धमकियां देने लगता है, पर हना एक बटन दबाकर उस पर बंदूकें गिरा देती है। आओई का मानना है कि ये गुंडे इसी तरह आते रहे तो मुश्किल पैदा हो जाएगी, लेकिन उन्होंने बहुत से गुंडों को सबक भी सिखाया है जो स्टोर के बाहर बैठे हुए हैं। हना जाकर उनको बैंडेज लगाती है। तारो कहता है कि उन्हें दुश्मन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। तारो ट्रेनिंग शुरू कर देता है और साइकिल को काफी स्पीड में भगाता है और स्टोर में शाओ दारू पी लेती है और एक गुंडे के आने पर बोतल उसके टकले में फोड़ देती है और टकला कंफ्यूजन में है कि उनको कैसे पता कि वो एक गुंडा है।